विनेश फोगाट जिस जुलाना से चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ की पब्लिक ने पूरी बीजेपी की पोली खोल दी। क्या कहा, आइए जानते हैं हम इस पूरे वीडियो में। और दिखा रहा होगा, रोड बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो जो मूलभूत सुविधाएं जो जिंदगी जीने के लिए चाहिए वही नहीं है। तो सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि ये सबसे हमारे पहले एजेंडे में रहेगा। और बाकी समस्याएं तो बहुत है। अभी हमने स्टार्ट किया है, मेरा दूसरा तीसरा दिन ही है जैसे मैं यहाँ से आई हूँ, ये मेरा तीसरा दिन है। कल नामांकन है, उसके बाद में हम अपना पूरा मैनिफेस्टो तैयार करेंगे कि इस क्षेत्र के लिए हम जितने भी बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं वही बनाएंगे, उन्हीं का आशीर्वाद है, वही आशीर्वाद देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। और आज तक इनके आशीर्वाद के बिना ना तो हम कभी चले थे, अब भी नहीं चलेंगे। और इतने सब लोग प्यार और आशीर्वाद देने आए हैं, इससे बड़ी ताकत मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। यही लोग जिताएंगे, यही लोग जिताते आए हैं। कुश्ती में परमात्मा के बिना, बड़ों के बिना हम ना कभी कुछ कर पाए थे, और आज भी इनके बिना हम कुछ नहीं है। इनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ेंगे। हमारे अपने लोग हैं, जो भी मेहनत करेगा उसको ये आशीर्वाद देंगे। और मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है कि ये सही का साथ देंगे और सच्चाई के साथ में खड़े रहेंगे, जैसे ये पहले खड़े रहे हैं। जो उम्मीद की किरण से वो मुझे देख रही हैं, मैं बस उनको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि किसी भी क्षेत्र में आपके लिए पहले रहेगा मेरे लिए। क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को जन्म दिया है, तो मैं जानती हूँ कि एक माँ का पीड़ा, एक बहन का। मेरी शादी हुई थी, यहाँ की बहनें हैं, जो यहाँ की जो माताएं हैं, वो अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों में फर्क नहीं करती हैं और उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। सोना पशु आगा हो गया। और हम कांग्रेस हाईकमान का जो बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने विनेश फोगाट को हमारा जुलाना हल्के में टिकट दिया है। और टिकट देकर, दूसरी बात जो मीडिया वाले हैं भाई साहब, जो एक ही बात, जिस दिन विनेश फोगाट को टिकट मिली थी उसी दिन से ये कहने लगे ये तो कांग्रेस की चाल थी, कांग्रेस की प्री प्लान थी। अरे भाई एक बात बताओ, क्या विनेश फोगाट को इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ, विनेश फोगाट को इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? अगर इसने कांग्रेस से इलेक्शन लड़ लिया तो कि इसने चर्दी गऊ को नहीं हटाई, को पाप को नहीं कराया, इसका अधिकार है। और थ्रू प्रॉपर चैनल इसने अपना रेजिग्नेशन किया है, जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है उसके तहत इसने रेजिग्नेशन किया, वो एक्सेप्ट हो गया। तो अब ये कहते भाई मारा मैं उनमें रले लेंदी, उनमें क्यों कर रहे, उनकी संघर्ष कराया। जब पिछले साल अगस्त में, तो उसमें अप्रैल में जब सरकार के खिलाफ एजिटेशन होता है, सब पता है, सरकार इसकी मांग मान लेती तो आज यह नौबत नहीं आती। इसकी स्वयं भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार, हरियाणा की सरकार स्वयं जिम्मेवार है इसके लिए, विनेश फोगाट को राजनीति में लाने के लिए। मान लिया ये मेडल लेकर आ जाती और रंगा ना पांदे, ओलंपिक में इसको भेजते नहीं, जो इन्होंने स्ट्रगल किया, जो उसके साथ धोखा किया, इसके साथ एक दिन में 3-3 कुश्ती करवाई, सभी इसने हराई, सिर्फ मेडल, गोल्ड मेडल की लड़ाई रह गई थी। प्रधानमंत्री ने जब ये 3 मेडल जीत चुकी थी तब भी इसको थैंक्स नहीं किया, फोन तक नहीं किया। और जब इसकी सोची इस भूषण का कहना चाहिए, इसकी तो गांठ बांध दी हमने, डिस्क्वालीफाई कर दी। फिर वो मोदी इसको न्यू कहा, बेटी आ जा, तू चैंपियन की चैंपियन है। विनेश फोगाट ने शेर का मुंह मार दे रहा,
एक परेड होते हुए और जंतर मंतर पर पूरी सरकार के खिलाफ, ताकत के खिलाफ जो 10 साल से राज कर रही थी उसके खिलाफ संघर्ष किया। जिस पुलिस ने इसको घसीटा, रोड पे घसीटा, राष्ट्रीय ध्वजा हाथ में ले रही थी, वो भी परवाह नहीं करी दिल्ली पुलिस ने। लेकिन जब 17 अगस्त को ये दिल्ली में एयरपोर्ट से उतरी, मेडल नहीं था, वो मेडल सरकार, भारत सरकार जिम्मेवार नहीं दिवाने का, उनकी किंतु परंतु लगा दिए। लेकिन वो जो दिल्ली पुलिस इसको जूतों से रगड़ रही थी, इसको बांह पकड़े को उठा दी, उस दिन 17 अगस्त एयरपोर्ट में सुरक्षा में खड़ी थी। उस दिन क्यों सुरक्षा में खड़ी हुई?